जरा सोचो, एक आम आदमी शराफत छोड़कर गुनहगारों को सजा देने निकल पड़े। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत देर रात शिकागो शहर में होती है, जहां एक पुलिस कार काफी तेज रफ्तार से हॉस्पिटल की तरफ भाग रही थी, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर को गोली लगी थी और उसे जल्द से जल्द सर्जरी की जरूरत थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही उस पुलिस ऑफिसर को एक सर्जरी रूम में ले जाया गया और एक स्टाफ मेंबर डॉक्टर पॉल को बुलाने के लिए भागा, क्योंकि पॉल उस हॉस्पिटल का बेस्ट सर्जन माना जाता था। पर जब तक पॉल कुछ कर पाता, उससे पहले ही ऑफिसर ने दम तोड़ दिया। अगले दिन जब पॉल अपनी बीवी लूसी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी उनकी बेटी जॉर्डन ने आकर उन्हें बताया कि उसे न्यूयॉर्क के एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। जिसके बाद वो सभी जॉर्डन के फुटबॉल मैच एडम को एक मैकेनिक शॉप पर दिखाया जाता है, जहां वो और उसका एक अनाथ एडम है, तो वो देखता है कि उसकी दादी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके घर को भी जला दिया गया है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 10 साल के बाद एडम को एक मैकेनिक शॉप पर दिखाया जाता है, जहाँ वो और उसका एक अनाथ दोस्त पैब्लो अपने बॉस एल्बर्ट की नजरों के सामने काम करते हैं। उधर काम के बाद जब भी एडम को फुर्सत मिलती है, तो वो स्किन को टाइटनिंग करने के लिए पिंक बी पॉलन से एक एंटी ग्रेविटी फॉर्मूला, यानी कि ग्रेविटी के असर को खत्म करने वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इसका असर सिर्फ कुछ सेकंड तक ही रहता है, क्योंकि इसको सही से बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो ऊपर वर्ल्ड में है। एक दिन जब एडम ऐसे ही टीवी देख रहा होता है, तो वो देखता है कि एडन जिंदा है और वो ट्रांस वर्ल्ड में काम करती है। वो एडन से मिलने के लिए ट्रांस वर्ल्ड में काम करने का फैसला लेता है। वो अपने एंटी ग्रेविटी फॉर्मूले को दिखाकर वहाँ पर जॉब तो हासिल कर लेता है, मगर उसको ऊपर वर्ल्ड वालों के साथ काम की बातों के अलावा मिलना जुलना मना था। उसको ये भी बताया जाता है कि रिसर्च के लिए दिए गए इनवर्स मैटर को चुराने पर उसे सख्त सजा दी जाएगी। जब एडम अपने पुराने बॉस एल्बर्ट को इसे बताता है, तो वो बहुत गुस्सा करता है और उसको धोखेबाज कहता है कि वो उस कंपनी के साथ काम करना चाहता है जिसने उसके परिवार को छीनने के साथ साथ उसके शहर को भी बर्बाद कर दिया है। जिसके बाद एडम कहता है कि वो ट्रांस वर्ल्ड का फैन नहीं है, पर एक अच्छी लाइफ जीने के लिए उसके पास इससे अच्छा मौका नहीं है। इसके बाद दोनों गले लगकर एक दूसरे से अलविदा लेते हैं। इसी बीच एडम अपनी खोई हुई याददाश्त वापस पाने के लिए एक ग्रुप से मिलती है। वो ग्रुप एडन की मदद करता है। दरअसल एडन को बचपन में माउंटेन पर से गिरने की वजह से सर पर चोट लग गई थी और जब से उसकी याददाश्त चली गई है। उधर काम के पहले दिन एडम को इनवर्स मैटर का पहला पैच दिया जाता है, जिसको वो संभाल कर फ्रिज में रख देता है। और ऊपर वर्ल्ड में काम करने वाले एक एम्प्लॉय बॉब के साथ उसकी दोस्ती भी हो जाती है, जो उसे स्मोकिंग जोन में बुलाता है, जहां उन्हें कोई नहीं देख सकता है। बॉब को स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक था, इसीलिए वो एडम से लोअर वर्ल्ड से स्टैम्प लाकर देने को कहता है। इसके बदले वो उसको वादा करता है कि वो उसे एडन से मिलवा देगा। एडम उसकी बात मान लेता है। दिन गुजरने लगते हैं। एडम अपने एंटी ग्रेविटी फॉर्मूले को बनाने के लिए जी जान से मेहनत करने लग जाता है। वो रोज थोड़े थोड़े इनवर्स मैटर को चुराकर एक सूटकेस में छुपा देता है। इसके साथ ही वो अपने डेस्क के नीचे एक नए तरह के फूल को उगाने की कोशिश करता है। एक दिन जब एडम बॉब को बहुत सारे स्टैम्प लाकर देता है, तो बॉब बहुत खुश हो जाता है और वादे के मुताबिक वो न सिर्फ उसको एडन का फोन नंबर देता है, बल्कि उससे मिलने के लिए उसको कुछ कपड़े भी गिफ्ट करता है। इसी बीच एडम एक डॉग के ऊपर अपनी क्रीम का एक्सपेरिमेंट करता है, जो कि कामयाब हो जाता है, जिससे उसे अब इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन मिल जाती है। इस कामयाबी के बाद एडम काम करने के बहाने से काफी देर तक ऑफिस में बैठा रहता है और जब रात हो जाती है, तो वो बॉब के दिए नंबर से एडन को कॉल लगाकर कहता है कि वो बॉब बोल रहा है और उससे किसी काम के सिलसिले में मिलना चाहता है। फिर शाम को वो एल्बर्ट और पेब्लो से एक खास सूट बनाने को कहता है, जिसमें वो इनवर्स मैटर को छुपाकर एडन से मिलने जा सके और एडन भी उसको ऊपर वर्ल्ड का समझे। पेब्लो को एडम का प्लान समझ नहीं आता, क्योंकि अगर एडन उसको मिल भी गई तो वहाँ का कानून उनको एक नहीं होने देगा। पर एडम को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। अगले दिन एडम मेंटेनेंस रूम में जाकर कपड़े चेंज करता है और जैसे ही वो अपने कपड़ों में इनवर्स मैटर छुपाता है, उसकी ग्रेविटी चेंज हो जाती है, यानी वो अब ऊपर वर्ल्ड में आराम से जा सकता है। वो जैसे ही निकलने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है, पर एडम समय रहते ही जल्दी से लिफ्ट में घुस जाता है। लेकिन एडन से मिलने के बाद उसका सारा जोश ठंडा हो जाता है, क्योंकि याददाश्त खोने की वजह से वो उसको पहचाने नहीं पाती है। एडन की सेक्रेटरी उसको बताती है कि बचपन में सर पर चोट लगने की वजह से उसको तो कुछ भी याद नहीं है। ये बात जानने के बाद एडम एडन से सिर्फ काम की बातें करता है, पर बीच बीच में वो उसको अपने बचपन की कुछ बातें याद दिलाने की कोशिश भी करता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता।
अब धीरे धीरे एडम के सूट में इनवर्स मैटर होने की वजह से उसको जलन होने लगती है। वो वॉशरूम का बहाना करके वहां से भाग जाता है। वॉशरूम में वो इनवर्स मैटर को ठंडा करने के लिए पानी से उसको गीला करने लगता है। फिर वो टॉयलेट करने लगता है, लेकिन दूसरे वर्ल्ड के होने की वजह से उसका टॉयलेट नीचे जाने की जगह ऊपर सीलिंग में चला जाता है, जिससे अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। पकड़े जाने के डर से वो वापस लोअर वर्ल्ड में आ जाता है और एडन उसका इंतजार करती रह जाती है। अगले दिन कंपनी का सीईओ हमेशा की तरह ट्रांस वर्ल्ड के कुछ एम्प्लॉयज को कंपनी से निकालने का अनाउंसमेंट करता है, जिसमें बॉब भी होता है। बॉब उस कंपनी में 31 साल से काम कर रहा है। अब वो रिटायरमेंट के बाद एडम को गुड बाय कहता है और एक बॉक्स गिफ्ट करता है और कहता है कि इस बॉक्स में एडम के एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा टूल्स हैं। जब एडम उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें बॉब की आईडी रखी होती है, जिसकी मदद से एडम इस बिल्डिंग से निकलने के लिए ऊपर वर्ल्ड का डोर ओपन कर सकता है। अब बॉब के जाने के बाद एडम फिर से एडन को कॉल करके डेट पर चलने को कहता है। वो फिर से इनवर्स मैटर वाला सूट पहनकर और बॉब की आईडी इस्तेमाल करके पहली बार अपर वर्ल्ड के डोर से बाहर निकलता है। वो अपर वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी को देखकर हैरान हो जाता है। वो एडन से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और उससे पूछता है कि वो उसे कैसे भूल सकती है। इस पर एडन अपनी याददाश्त को लेकर अपसेट हो जाती है। फिर एडम उसको नॉर्मल करने के लिए टॉपिक चेंज कर देता है और वो दोनों खाना खाते हुए बातें करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही इनवर्स मैटर की वजह से एडम का जूता जलने लगता है। वो फिर से एडन से मिलने का वादा करके वहां से चला जाता है और पास ही एक नदी में कूद जाता है। वो नदी के अंदर अपनी सारी चीजें निकाल देता है, जिससे उसका वेट काफी कम हो जाता है और वो आसानी से अपने वर्ल्ड की ग्रेविटी से खिंचकर अपने वर्ल्ड की नदी में आ जाता है। उस रात एडन को सपने में माउंटेन टॉप पर हुई मीटिंग की हल्की सी झलक मिलती है और उसको एडम की आवाज भी सुनाई देती है। अब अगले दिन एडम कंपनी में इंसानों के ऊपर अपनी बनाई हुई क्रीम का प्रेजेंटेशन दे रहा होता है कि तभी एडन वहां आकर पूछती है कि क्या वो सच में बॉब है। कंपनी के सारे बॉस वहां होते हैं, इसलिए वो झूठ ही नहीं बोल पाता और अपना नाम उसको बता देता है। एडन को ऐसा लगता है कि वो झूठ बोलकर उसको धोखा दे रहा है, इसीलिए वो रोते हुए वहां से चली जाती है। तब एडम अपना प्रेजेंटेशन बीच में छोड़कर नया इनवर्स मैटर वाला सूट पहनकर एडन को ढूंढने चला जाता है। एडन की सेक्रेटरी उसे कहती है कि एडन बिल्डिंग छोड़कर बाहर चली गई है। एडम भी बाहर जाने के लिए बॉब की आईडी इस्तेमाल करता है, पर इस बार मशीन अपडेट हो चुकी थी, इसीलिए सबको पता चल जाता है कि आईडी कार्ड उसका नहीं है, जिसकी वजह से गार्ड उसके पीछे पड़ जाते हैं। एडम तुरंत ही वहां से दौड़ने लगता है और उसको यहाँ से बच के निकलने का एक रास्ता मिलता है। वो फौरन अपना सारा वेट कम कर लेता है, जिससे उसके वर्ल्ड की ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींच लेती है और वो एक बिल्डिंग की बालकनी पर छुप जाता है। उस रात एडन को सपने में एडम के साथ माउंटेन पर अपनी पहली मुलाकात याद आती है। अगले दिन एडम बॉब के घर जाता है और बॉब उसकी हालत समझते हुए उसे अपने घर में छुपा लेता है। वो उसके सूट को इनवर्स मैटर रखने के लिए दोबारा से रिपेयर कर देता है। बॉब का शुक्रिया करने के लिए एडम उसको एंटी ग्रेविटी फॉर्मूला दिखाता है और कहता है कि उसने ट्रांस वर्ल्ड वालों को इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजों के बारे में नहीं बताया है, ताकि कोई उसके फॉर्मूले को ना चुरा सके। उधर ट्रांस वर्ल्ड वालों को भी उसके फॉर्मूले का पता चल जाता है, इसीलिए कंपनी का मालिक अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है कि पुलिस के पकड़ने से पहले एडम को पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ। थोड़ी देर बाद एडम एडन से उसी रेस्टोरेंट में मिलता है जहाँ वो एडन से पहली बार मिला था। वहाँ एडन को अपने लिए इंतजार करता देख वो बहुत खुश होता है। एडन उसको बताती है कि उसको सब कुछ याद आ गया है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं, लेकिन तभी एडम को ढूंढते हुए पुलिस वहाँ जाती है और एडम को खिड़की से भागना पड़ता है। एक बार फिर एडम को अपना सारा वेट कम करके अपने वर्ल्ड में जाना पड़ता है। उधर हम टीवी पर रिपोर्टर्स को देखते हैं जो लोअर वर्ल्ड के ठगी की कहानी सुनाते हैं और इसी बीच एडम फिर से माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाता है, जहां दूसरी ओर एडन भी अपर वर्ल्ड में यही करती है और दोनों एक बार फिर से मिलते हैं। एडम इनवर्स मैटर के साथ जंप करके अपर वर्ल्ड में पहुंच जाता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। दोनों एक साथ होने की वजह से दोनों की ग्रेविटी मिलने लगती है और वो हवा में तैरने लगते हैं। थोड़ी देर में गार्ड उनको देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। वो दोनों उनसे बचने के लिए जंगल में भाग जाते हैं। तब एडम इनवर्स मैटर समेत अपने सारे वजन को कम कर देता है और अपने साथ एडन को भी अपने वर्ल्ड में ले जाने का फैसला करता है, लेकिन रास्ते में वो एक पुराने से प्लेन के ढांचे में फंस जाता है। एडम उससे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक गार्ड की गोली लग जाती है, जिसके बाद वो एडन से कहता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए उसका हाथ छोड़ दे, लेकिन एडन ऐसा नहीं करती और वो पकड़ी जाती है। खुशकिस्मती से एडम एक पेड़ पर जाकर गिरता है और वो अपने घर की ओर चला जाता है, लेकिन रास्ते में ट्रांस वर्ल्ड के भेजे गए 2 एजेंट उसको पकड़ लेते हैं। वो उसको धमकाते हुए कहते हैं कि अगर वो उन्हें अपना पूरा एंटी ग्रेविटी फॉर्मूला दे देता है और दोबारा एडन से ना मिलने का वादा करता है तो वो उस पर से सारे चार्जेस हटा देंगे।
अब एडम को लगता है कि अगर उसने उनकी बात मान ली तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा और वो लोअर वर्ल्ड में हमेशा के लिए एक लूजर बनकर ही रह जाएगा। इस बीच बॉब एडम के दिए नमूनों को पानी के साथ मिलाकर और भी ज्यादा एडवांस बना देता है। उधर एडन को एडम के लगाए फ्लावर्स को देखकर उसकी बहुत याद आती है और वो उससे मिलने के लिए बॉब की हेल्प मांगती है। अगले दिन एडम एल्बर्ट के साथ उसके ऑफिस में काम करता हुआ नजर आता है, जहां बॉब उसको मिलने के लिए आता है। एडम बॉब को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है कि वो बिना इनवर्स मैटर के यहाँ कैसे आया। बॉब उसको बताता है कि ये कमाल उसके एंटी ग्रेविटी फॉर्मूले का है, जिसे उसने खुद पर इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से उस पर किसी भी दुनिया की ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता और वो आसानी से कहीं भी जा सकता है। उस फॉर्मूले में उसने पानी का इस्तेमाल करके उसे और भी एडवांस बना दिया। फिर बॉब कहता है कि उसने ट्रांस वर्ल्ड वालों से पहले उस फॉर्मूले को एल्बर्ट की शॉप के नाम पर पेटेंट करवा दिया है, जिसके लिए उसने अपने सारे स्टैम्प बेचकर पैसे इकट्ठे किए थे। अब उनका फ्यूचर सिक्योर है। फिर बॉब उसको बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बाहर उसका इंतजार कर रही है। ये सुनकर एडम अच्छे कपड़े पहनकर बाहर एडन से मिलने जाता है, जो बॉब और उस अपडेटेड फॉर्मूले की वजह से लोअर वर्ल्ड में थी और अब हमेशा यहीं रह सकती थी। एडम से मिलकर बहुत खुश होती है और उसको एक खुशखबरी देती है कि वो एडम के जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली है। अपनी फैमिली शुरू करने के बाद से ये दोनों बहुत खुश होते हैं और उस फॉर्मूले की वजह से एल्बर्ट का बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगता है और उनके यहाँ पहला ऐसा बच्चा पैदा होता है जो दोनों वर्ल्ड में रह सकता है। धीरे धीरे सोसाइटी चेंज होने लगती है और दोनों प्लैनेट्स क्लास और टेक्नोलॉजी के मामले में इक्वल हो जाते हैं, जिसके साथ हमारी आज की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये तो बात थी दो प्लैनेट्स की, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारे समाज में ये अपर वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड एक ही प्लैनेट पर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि अपर क्लास और लोअर क्लास। और सच में इन दोनों क्लासेस में बहुत अंतर है। क्या ये